आज हम तुर्की के मशहूर टीवी ड्रामों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स, विकिपीडिया से मालूमात और दूसरे नोट्स भी हैं। ख़ास तौर पर तारीखी सीरीज़ और उनकी जो आलमी मकबूलियत है, उस पर बात करेंगे। मकसद ये है कि इंडस्ट्री में क्या नया हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं, वो सब समझें। जी, बिल्कुल। और ये तुर्की ड्रामे ख़ास तौर पे ये जो तारीख़ी हैं, ये तो दुनिया भर में मतलब पाकिस्तान, भारत हर जगह बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और ये सिर्फ़ तफ़रीही नहीं दे रहे, बल्कि तुर्की की सक़ाफ़त और टूरिज़्म को भी काफ़ी फ़रोग़ मिल रहा है इनसे। हाँ, आदादो-शुमार तो यही कहते हैं। एक रिपोर्ट में था कि 2020 से 2023 तक इन ड्रामों की आलमी मांग में 184% इजाफा हुआ है। मतलब तुर्की अब टीवी मवाद का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है दुनिया में। 184% ये तो बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। और कहते हैं कि तकरीबन 140 ममालिक में ये देखे जाते हैं। रोजाना कोई 40 करोड़ लोग देखते हैं। 40 करोड़ रोज़ाना? बिल्कुल। और अर्तुगरुल गाजी की मिसाल लें तो पाकिस्तान में सिर्फ पहली किस्त को 15 करोड़ 70 लाख बार देखा गया। वाह! इस कामयाबी की वजह क्या है? मेरे ख़्याल में एक तो उनकी कहानियाँ हैं, जो ख़ानदानी इक़्तिदार के गिर्द घूमती हैं। फिर अदाकार अच्छे हैं, मौसीकी भी और सकाफ़ती तौर पर भी लोग उनसे जुड़ पाते हैं, लातीनी अमेरिका से एशिया तक। सही। लेकिन ये भी है कि कहीं-कहीं मवाद पर तनकीद भी होती है। कुछ ममालिक में पाबंदियाँ भी लगी हैं। अच्छा, ये तो हुई नाजरीन की बात। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? जराए बता रहे हैं कि तुर्की में सालाना कोई 60 सीरीज बनती हैं। जी, 60 के करीब। लेकिन मुकाबला इतना सख्त है कि उनमें से तकरीबन आधी, मतलब 30 सीरीज, वो 13 एक साथ से ज्यादा चल ही नहीं पाती। बिल्कुल। और इसी मुकाबले की वजह से एक और चीज़ होती है, वो है किस्त की लंबाई। इश्तहारात निकाल लें तो भी 120 से 150 मिनट की किस्त होती है। 2 से ढाई घंटे। जी, और इसका मतलब है कि प्रोडक्शन टीमों पर बहुत ज़्यादा दबाव है। हफ्ते में 6 दिन, 18-18 घंटे काम। 18 घंटे? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ लिखने वाले और डायरेक्टर्स तो इसे तख्लीकी काम के बजाय एक मैकेनिकल मश्क कहते हैं। तो क्या इस दबाव का असर मेयार पर पड़ रहा है? कुछ अदाकार भी तो कहते हैं कि असल मकबूलियत रेटिंग में नहीं, सड़कों पर नजर आती है। ये एक बड़ा सवाल है। रेटिंग का दबाव, लंबी किस्तें, ये यकीनन म्यार को मुतासिर कर सकती हैं। लेकिन खैर बड़े शोज़ फिर भी चल रहे हैं। जैसे दस्तान के शायकीन के लिए कुछ खबर है? हाँ, दस्तान सीजन 2 सुना है शूटिंग अगस्त में शुरू हो सकती है। जी, और नए किरदारों की कास्टिंग भी चल रही है। और ये भी अफवाह है कि शायद बातूगा का किरदार कोई और करे। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन अभी पक्का कुछ नहीं। अलबत्ता पहली किस्त की तारीख वो 3 अक्टूबर बताई जा रही है। अच्छा, तो ज्यादा इंतजार नहीं। चलें अब कुरुलुश ओस्मान की बात करते हैं। 7वां सीजन आने वाला है। जी हाँ। पिछले सीजन में जिन्होंने औरहान का किरदार किया था, एमरे बे, वो तो अब काफी मशहूर हो गए हैं। बिल्कुल, ये कुरुलोश उस्मान जैसे बड़े शोज़ की ताकत है कि वो नए चेहरों को भी आलमी स्टार बना देते हैं। अब उन्हें फिल्मों और ड्रामों में मरकजी किरदार मिल रहे हैं। और सुना है कि मुस्तकबिल में जब ओरहान का किरदार बड़ा और मरकजी होगा, तो उसके लिए किसी बहुत मशहूर और मंझे हुए अदाकार को लाने का सोच रहे हैं। अच्छा, ये दिलचस्प होगा। और जो अलादीन का किरदार कर रहे थे अदाकार, वो फिलहाल फौजी ट्रेनिंग पर गए हैं। ओह, तो वो सीजन 7 में नहीं होंगे? नहीं, खबर ये है कि वो सीजन 7 में नजर आएंगे, शूटिंग मुकम्मल करके फिर ड्यूटी पर जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब मोहम्मद फाटिल एड सुल्तानी की तरफ आते हैं। सीजन 3 में भी तब्दीलियां हैं? जी, बड़ी तब्दीलियां। एक तो बहार खातून का किरदार है, अदाकारा बदल दी गई हैं। कौन आ रही हैं अब? अब सादत असील ओक्सोई ये किरदार करेंगी। वो ज्यादा तजुर्बाकार मलका के तौर पर नजर आएंगी। तो इसका मतलब है कहानी में टाइम जंप होगा? बिल्कुल, ये तब्दीली यही बता रही है कि कहानी कोई 6 से 8 साल आगे बढ़ेगी। गालिबन 1461 के आसपास का जमाना दिखाएंगे, जब वलाद दी एम्पेलर यानी ड्रैकुला, उसकी बगावत जोरों पर थी। वो एक ज्यादा ताकतवर विलन बनेगा। ओह, ड्रैकुला वाला किस्सा। जी, और एक नया किरदार विलाद का भाई रादू दी हैंडसम, वो भी आ सकता है। कहते हैं अलेक्जेंडर यूलम वो किरदार कर सकते हैं। रादू सुल्तान मोहम्मद का वफादार था। अच्छा, और सीजन 3 का फोकस क्या होगा? जराये के मुताबिक फोकस तराजमॉन और मौर्या की मुहिमात पर ज्यादा होगा, बेलग्राड पर नहीं। रिलीज शायद सितंबर के आखिर या अक्टूबर शुरू में। ठीक है। इन तारीखी ड्रामों के अलावा भी कुछ नया आ रहा है? हाँ, एक एक्शन ड्रामे सरफरोश का जिक्र भी मिला है।
फौज और दहशतगर्दों की लड़ाई पर। अच्छा। जी, उसमें टैंक वगैरह भी दिखाए गए हैं, पूरी बटालियन। तो शायद मौज़ूआत में कुछ वैरायटी लाने की कोशिश है। तो खुलासा ये है कि टर्की ड्रामा इंडस्ट्री आलमी सतह पर तो बहुत कामयाब है, लेकिन अंदरूनी तौर पर प्रोडक्शन के लिहाज से काफी दबाव और मुकाबले का सामना है। जी बिल्कुल। बड़े शोज चल रहे हैं, नए भी आ रहे हैं, तब्दीलियां भी हो रही हैं। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या ये इंडस्ट्री इतनी तेज रफ्तार तरक्की और आलमी मांग को संभाल पाएगी? मतलब म्यार बरकरार रखते हुए, खास तौर पर अब जब नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस जैसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी मैदान में हैं, उनसे मुकाबला भी तो है। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि मुस्तकबिल में क्या होता है।